वेलकम टू आगे विद से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपकी जो यूपी से राजस्व लेखपाल की वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है और इसका नया सिलेबस लॉन्च किया गया है। तो इस बुक में आपका जो लेखपाल का नया सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है और उसको पूरी तरह से कवर भी किया गया है। तो आपका जो भी लेखपाल का सिलेबस है उसको अच्छे से इस बुक में कवर किया। उसके साथ में 3 शॉर्ट पेपर 2000 प्लस यहाँ पर पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न और 100% गारंटी के साथ आपका सिलेबस इस बुक में कवर किया जाएगा। नवीनतम पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति पर आधारित ये सर्वश्रेष्ठ बुक आपके लिए तैयार की गई है। तो आप लोग ये बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाके भी ये बुक ले सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की ही संपूर्ण स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्ट वाइड यहाँ पर कई बुक्स आती हैं जो कि राजस्व लेखपाल के लिए हैं। आप लोग इन बुक्स को लेकर भी अपनी राजस्व लेखपाल की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपी की भर्तियों के बारे में। एजीटीए डीबी के लिए ये वाला एफिडेविट बनवाएं। बीपीओ जूनियर असिस्टेंट एंड भर्तियों की डीबी के लिए एफिडेविट प्रोफार्मा इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। एजीटीए डीबी और बीपीओ डीबी में पहले कौन, यूपी से एक भर्ती का आरटीआई रिप्लाई, एलोपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन के लिए गुड न्यूज़ है। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। देखिए, अभी यूपी आयोग में कई सारी भर्तियों की डीबी जल्द ही लगने वाली है। एक तो एजीटीए बीपीओ, इनकी डीबी बहुत जल्द लगने वाली है। अन्य भर्तियों की भी डीबी आ रही है और जूनियर असिस्टेंट इसका रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्द, और फरवरी मार्च में ही इसका जो डीबी है वो भी लगा दी जाएगी, क्योंकि ये भर्ती आयोग की प्राथमिकता में है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ही लिए होंगे, जैसा कि मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया था। और फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। तो बहुत से छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि एफिडेविट किस तरह से बनवाया जाता है और किस तरह का होता है। तो उसका प्रोफार्मा मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ये प्रोफार्मा इस वीडियो में मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं टेलीग्राम पर इसका प्रोफार्मा डाल दूँगा। मेरा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाइए, इस नाम से सर्च कर लीजिए टारगेट विद एसएच, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। इस पर मैं एफिडेविट का प्रोफार्मा डाल दूंगा। यहाँ पर आप लोग उसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ के और एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो पहले दिखा देता हूँ आपको एफिडेविट किस तरह से बनवाना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों को लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए आप लोगों को ये एफिडेविट बनवाना है। जिनको लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट एकदम सही है, परफेक्ट है, तो उनको एफिडेविट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिनको लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो लोग आप आगे देख सकते हैं कि इस तरह का आपको एफिडेविट बनवाना है। यहाँ पर देखिए, ये जो छात्र हैं विश्वजीत यादव, ये एजीटीए के छात्र हैं, इन्होंने ये एफिडेविट बनवाया है और यहाँ पर ये स्टाम्प है, ये तैयार किया गया है एफिडेविट। इनकी जो पर्सनल डिटेल है उसको मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। तो आप लोग जो है स्टाम्प ड्यूटी अमाउंट जो है 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये वाले पर ये एफिडेविट अपना बनवा सकते हैं। उसके बाद आप ये कौन बनवाता है तो आपको बता दूं, आपके आसपास जो भी वकील रहता हो तो उनसे बात कर लेना वकील से, तो वो आपको ये एफिडेविट बनवा के दे देंगे। उनको अपनी पूरी जो है कमी हो या जो भी बात हो उनको पूरी बात बताना, वो लोग आपको एफिडेविट बनवा के दे देंगे। ये जो स्टाम्प होता है 10 रुपये वाला, इस पर पूरी बात लिखनी होती है। 1 2 3 पॉइंट करके ऐसे अपनी पूरी जानकारी लिख देना जो भी आपको इसमें देनी हो, और एक पेज पे ना आ पाए दूसरे पेज पे लिखवा देना, और मोहर और सिग्नेचर ये नोटरी के ये सब कुछ लगवा देंगे वकील। तो 100-200 का ये बनेगा, तो आप लोग इसको बनवा लेना। उसके बाद आपको डीबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी छोटी मोटी गलती है वो इससे काम आपका चल जाएगा। तो ये छात्र जो हैं विश्वजीत यादव जी, इन्होंने ये एफिडेविट सेंड किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एजीटीए के छात्र हैं और इन्होंने एजीटीए भर्ती के डीबी के लिए ये एफिडेविट बनवाया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 पॉइंट करके इन्होंने अपनी जो जानकारी है उसको साझा किया है। तो यहाँ पर देखिए, यह है कि शपथकर्ता वर्ष 2017 में बीएससी कृषि के उत्तीर्ण किया है और शपथकर्ता का बीएससी कृषि के डिग्री में अंग्रेजी नाम सही है, परंतु हिंदी में लिपि मानवीय त्रुटिवश अंश रूप में विश्वजीत, देखिए इनकी जो नाम में मिस्टेक हुई है छोटी सी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विश्वजीत यादव, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा लग गई है, जबकि विश्वजीत यादव होना चाहिए। तो इन्होंने इसी वजह से ये एफिडेविट बनवाया है। तो ये
इस छोटी सी गलती के लिए, मतलब ये छोटी सी मिस्टेक थी इनके डॉक्यूमेंट में, तो इन्होंने इस वजह से ये एफिडेविट बनवाया है और ये सत्यापन भी इसका हो गया है, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आपको भी अगर लगता है, चाहे आप किसी भी भर्ती के छात्र हों, जैसे AGTA की DB होने वाली है, AGTA के अलावा BPO और जो भी आप भर्ती के छात्र हों UPSC की DB करवाने जा रहे हैं, तो आप लोग इस तरह से एफिडेविट बनवा लीजिए और उसको DB में साथ ले जाइए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक जो है वो इससे कवर हो जाएगी। तो ये एफिडेविट का प्रोफार्मा मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, अपने वकील को दिखा सकते हैं या कुछ भी। तो ऐसे ही इसी बेस पर आप लोग अपना एफिडेविट बनवा लेना। और ये प्रोफार्मा आपके एरिया वाइज थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस भी हो सकता है कि वहाँ से आप लोग जो अपने वकील से बनवाएंगे, बात करेंगे, तो वो आपको क्लियर बता देंगे, ठीक है। ये चीज़ बाकी किस तरह से बनवाया जाता है ये मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कट बता दिया, तो आपको आइडिया लग गया होगा। इसी हिसाब से आप लोग अपना एफिडेविट बनवा लें, जिससे कि आप लोगों को DB में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो गई एफिडेविट की बात, जो कि मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दी, और एफिडेविट भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। अब आगे बात करें AGTA DB और BPO DB। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था AGTA DB पर काम स्टार्ट हो गया है, और मैंने टेलीग्राम पर ही आपको बताया था BPO की DB भी बहुत जल्द लगने वाली है। तो आजकल हर जगह ऐसी न्यूज़ अब आने लगी है। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया AGTA की DB लगने वाली है, तो हर जगह से न्यूज़ आने लगी है, तो हर कोई बताने लगा है, कॉपी पेस्ट करने वालों की कमी नहीं है। तो आगे बताता हूँ आपको। बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि AGTA DB और BPO DB में पहले कौन सी लग सकती है। तो देखिए अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों भर्तियों की DB है उस पर काम चल रहा है, शेड्यूल बनाया जा रहा है। तो आगे आयोग जैसा भी चाहेगा, जिस भर्ती की DB पहले करवाना चाहेगा तो उसकी DB पहले लगा देगा। तो यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा BPO DB और AGTA DB के बारे में। देखिए BPO में जो DB होनी है वो 6113 लोगों की DB होनी है BPO में। तो ये DB जो है ये 10 से 15 दिनों में आराम से आयोग करवा लेगा, ठीक है। और AGTA DB की बात करें तो इसमें 22,000 से भी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, 22,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो AGTA की DB में लगभग 20 से 30 दिनों का समय लगेगा, जबकि BPO की DB जो है इसमें अगर आयोग चाहे तो 10 से 15 दिनों में इसकी DB करवा लेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि BPO की DB अगर पहले लग जाती है तो आप लोगों को 1 से 2 मतलब 1.5 से 2 सप्ताह तक इंतज़ार और करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी AGTA की DB लगेगी। और अगर AGTA की DB पहले लग जाती है तो फिर BPO की DB जो है ये इस भर्ती के छात्रों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर AGTA के बाद ही इसकी होगी। तो यहाँ पर देखिए BPO में कम छात्र हैं, इस वजह से हो सकता है BPO की भी DB पहले लगा ली जाए, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 दिनों की और बात हो जाएगी। अगर BPO की DB पहले लगती है तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि AGTA की DB आपकी जनवरी में ही लगनी है, चाहे BPO से पहले लगे या बाद में लगे, तो आप लोगों की DB जो है इसी क्रम में लग जाएगी। फिलहाल दोनों पर काम चल रहा है, इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक आप लोगों को दोनों भर्तियों के जो शेड्यूल हैं उसकी नोटिस भी देखने को मिल सकती है। बाकी आयोग जैसे भी काम करें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आगे मुझे जो भी जानकारी मिलेगी मैं टेलीग्राम पर ही आपको बता दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप एफिडेविट भी डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। बात करें UPSC भर्ती के एक RTI रिप्लाई के बारे में, एलोपैथिक फार्मास्यूटिक्स विज्ञापन की गुड न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पर एक RTI का रिप्लाई प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी छात्र द्वारा, ये राजकुमार जी हैं, इनको द्वारा 8/12/2025 को ये RTI के तहत जानकारी मांगी गई थी, और ये 23/12/2025 को मतलब कल का ही ये RTI रिप्लाई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर चयन हेतु प्राप्त अध्याचनों में रिक्त पदों को क्लब कर विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। विज्ञापन तैयार हो जाने पर माननीय आयोग के निर्णयानुसार यथा समय आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसकी जानकारी मैं आपको काफ़ी पहले ही 2-3 महीना पहले ही दे चुका हूँ कि आपका एलोपैथिक फार्मासिस्ट का जो विज्ञापन जो है ये आपको पेट 2025 से अवश्य देखने को मिलेगा। पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। तो आपका अध्याचन जो है ये आयोग को मिल चुका है और उस पर काम भी चल रहा है, और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा आप लोगों को एलोपैथिक फार्मासिस्ट का विज्ञापन जो है बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। संभवतः मार्च के आसपास, फरवरी-मार्च में ही आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाए, या उससे पहले भी आ सकता है। आयोग किस हिसाब से, किस स्पीड से काम करेगा ये डिपेंड करेगा, ठीक है।
बाकी आप लोग अपनी भर्ती की तैयारी करते रहिए, जल्द ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ये हो गई यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। जाने पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।